बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। आज पूरा देश भारत की स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन संकल्पों के साथ जुड़ने की एक प्रतिज्ञा ले रहा है, जो संकल्प भारत की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, अनेक ऐसी रियासतें थीं जो भारत गणराज्य के साथ जुड़ने में कुछ आनाकानी कर रही थी, या ब्रिटिशर की जो कुटिल नीति थी, या बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो नहीं चाहते थे कि भारत एक भारत बने। भारत को कमजोर करने के लिए उस समय उन्होंने बहुत सारी रियासतों को अधिकार दिया था कि ये उनकी मर्जी से होगा कि वह भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तमाम प्रकार के उनके सामने उस प्रकार के विकल्प छोड़ करके, और जो लोग भारत की एकता से चिंतित थे, उन तत्वों की कुत्सित साजिश भी उस समय हिलोरे मार रही थी। लेकिन अपनी सूझबूझ, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय भारत के गृह मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उस समय पूरे भारत के एकीकरण के लिए जो अभियान चलाया, वह स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। आज उनकी पावन जयंती है। यह वर्ष भारत के आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। यह वर्ष देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान करने वाले, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के उन सभी बलिदानियों की स्मृति की शताब्दी वर्ष भी है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में देश की आजादी को लेकर के वहां के स्थानीय किसानों ने, मजदूरों ने, नागरिकों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। देश के क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के उस समय कि उस राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले चौरी चौरा कांड के रूप में भारतीय इतिहास में उसे स्थान मिला। तो चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का भी शताब्दी वर्ष है। स्वाभाविक रूप से आजादी की लड़ाई और आजादी से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण तिथियां हम सबको अपने सनातन और पुरातन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये पावन जयंती 2014 से पूरा देश
राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाता है। मैं आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहां से काकोरी की वह महत्वपूर्ण घटना जिसने देश की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां दी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और तमाम अन्य ऐसे महान क्रांतिकारी पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ ब्रिटिशर से मोर्चा लेते हुए उन्होंने काकोरी नामक स्थान पर जिस एक्शन को लिया था वह लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आज के इस अवसर पर यह हमारे जवानों 75 जवानों का आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वां वर्ष है। 75 जवान यहां से मोटरसाइकिल के इस शोभा यात्रा के साथ यहां से काकोरी के लिए रवाना होंगे। काकोरी में इन्हें वहां पर प्रदेश शासन की ओर से रिसीव किया जाएगा। काकोरी के उस ऐतिहासिक घटना के लिए जिन बलिदानियों ने अपना योगदान दिया था उन्हें वहां विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से सरदार पटेल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज़ादी के सभी बंधुओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।